जीन पियाजे की थ्योरी जो कुछ समय पहले हमने डिटेल से पढ़ी थी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे। आइए उन क्वेश्चन आंसर को लगा लेते हैं। पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर चरण की मुख्य विशेषता क्या है? इंद्रियों और क्रियाओं का उपयोग। सेंसरी मोटर चरण 2 वर्ष तक के बच्चे के होते हैं, जो अपने आसपास की दुनिया को इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। इस चरण में ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है, जो बताता है कि वस्तुएं दृष्टि से गायब होने पर भी अस्तित्व में रहती है। इस स्टेज के अंत तक ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों का मुख्य संज्ञानात्मक विकास क्या है? तर्क एवं विश्लेषण, भाषा, प्रतीकात्मक सोच, वस्तुओं का स्थायित्व, अमूर्त सोच। प्री ऑपरेशनल, देखिए 3 स्टेज हमने पढ़ी थी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल। देखते हैं इसमें। बी है भाषा और प्रतीकात्मक सोच। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। वे ईगो सेंट्रिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस चरण में बच्चे अक्सर एनिमिज्म दिखाते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानते हैं। 2 से 7 वर्ष की आयु में ये सब चीज़ें होती है। आइए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस चरण में विकसित होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, कौन सी स्टेज में होता है? देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, उस दौरान 8 से 12 महीने की उम्र में बच्चे समझने लगते हैं कि वस्तु उसके सामने न होने पर भी मौजूद होती है। यह उनकी स्मृति और समझ की शुरुआती विकास है, यानी कि 8 से 12 महीने के बच्चे के सामने से खिलौना हटाने के बाद वो उसे ढूंढने का प्रयास करने लगता है। संरक्षण की अवधारणा का विकास किस चरण में होता है? प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर? देखिए, सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो पहली स्टेज होती है, जिसमें कि वो अपनी इंद्रियों की सहायता से सब कुछ सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा था कि वो जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिज्म अपना लेता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में वह संरक्षण जो है वो सीख जाता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की मात्रा, द्रव्यमान या संख्या के अनुसार उसमें बदलने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता, यह समझ जाता है। यह कौशल 7 से 11 वर्ष की कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है, यानी कि अब बच्चे के सामने यदि आप एक बीकर जो कि बहुत लंबा है और एक कटोरी जो कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, और तो उसमें पानी डालोगे, यदि मात्रा दोनों में समान है तो समान ही समझेगा। परंतु यदि कंक्रीट ऑपरेशनल से पहले की जो स्टेज होती है, उस दौरान जो बच्चा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो ये समझ नहीं पाता है। वो समझता है कि बीकर में यदि पानी डाला गया तो ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसके सामने ज़्यादा लंबाई की वो बीकर है, वो दिखाई दे रही है। ईगोसेंट्रिज्म किस चरण में पाया जाता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपते हैं और ये समझते हैं कि कठिनाई महसूस करते हैं कि अन्य लोग उनकी तरह चीज़ों को क्यों नहीं देखते हैं। स्वाभाविक रूप से ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है, यानी कि बच्चा सोचता है कि जो मैं जानता हूँ वही दुनिया है, वही सब कुछ है। यानी कि इस आयु वर्ग के 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि मेरे दोस्त हैं तो सबके दोस्त हैं, सभी को उनको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा आपके पास आता है और वो बताता है कि मेरा वो दोस्त आप होगे, वो कौन है, तो हैरान होगा और वो कहेगा आप उसको भी नहीं जानते, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, आप उसको भी नहीं जानते। यानी कि वो सरप्राइज होगा, उसको लगेगा कि वो, यानी कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो संसार तो उसके लिए उसके जितना ही है। रिवर्सिबिलिटी का विकास किस चरण में होता है? रिवर्सिबिलिटी होती क्या है, इसको समझो। जब बच्चा, जैसे कि आपने बच्चे को स्कूल में छोड़ा तो उसके बाद बच्चा बिना किसी की मदद के वापस स्कूल में आ सके, यानी कि जो काम आपने सिखाया है उसको वापस उल्टा कर सके। 2 + 2 4 होता है, तो 4 - 2 करने पर 2 आंसर आएगा, ये बात वो समझ जाए। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऐसी अवस्था आती है। इस चरण में बच्चे समझने लगते हैं कि किसी क्रिया को उल्टने से मूल स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में डाला जाता है तो इसे वापस उसी गिलास में डाला जा सकता है।
अमूर्त सोच का विकास किस चरण में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। 12 वर्ष और से अधिक आयु के बच्चे अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। वे परिकल्पनाओं पर विचार करने और संभावनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अब वो अपने दिमाग से चीज़ों को समझने लगते हैं। सेंट्रिज्म या सेंट्रेशन। सेंटरिंग का मतलब क्या है? केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चे किसी एक समस्या को लेकर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करते हैं। कौन सी प्रक्रिया नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करती है? अधिग्रहण, असिमुलेशन। अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान के फ्रेमवर्क में समायोजित किया जाता है। समावेशन, अकोमोडेशन का अर्थ क्या है? नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में फिट करना, मौजूदा स्कीमा को बदलना, पुरानी जानकारी हटाना या नई स्कीमा बनाना। मौजूदा स्कीमा को बदलना। जब नई जानकारी मौजूदा ज्ञान में फिट नहीं होती तो स्कीमा को संशोधित करना पड़ता है, इसे ही समायोजन कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में परिकल्पनात्मक तर्क का क्या अर्थ है? भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना। फॉर्मल ऑपरेशन चरण में बच्चे परिकल्पना और अमूर्त चिंतनों विचारों को सोचने लगते हैं और समस्याओं को संभावनाओं के आधार पर हल करते हैं। क्लासिफिकेशन किस चरण में विकसित होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। बच्चे इस चरण में वस्तुओं को विभिन्न श्रेणी में विभाजित और वर्गीकृत करना सीख लेते हैं। संतुलन, इक्विलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? अधिग्रहण और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखना। अधिग्रहण और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखना। संतुलन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे नई और पुरानी जानकारी को मिला करके समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी स्टेज हेड्स ऑन लर्निंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कंक्रीट ऑपरेशनल। एनिज्म का क्या मतलब होता है? निर्जीव ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस चरण में आती है? सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज में बच्चा पहली बार अमूर्त समस्याओं को हल करना शुरू कर देता है? फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। सेनेट्रेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे का केवल एक ही वस्तु के आकार पर ध्यान केंद्रित करना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतीकात्मक और केंद्रित। डिक्लासिफिकेशन का विकास किस स्टेज में होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का मुख्य लक्षण क्या है? अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच। बच्चे तर्क और समस्याओं को हल करना किस स्टेज में शुरू करते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल। किस स्टेज में संरक्षण की अवधारणा बच्चों में विकसित होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल। स्कीमा का विकास कैसे होता है? अधिग्रहण और समायोजन दोनों के माध्यम से। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है बच्चों का केवल अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना। कौन सा चरण हेड्स ऑन एक्टिविज्म के लिए उपयुक्त है? कंक्रीट ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों का मुख्य फोकस क्या होता है? इंद्रियों और क्रियाओं का उपयोग। अधिग्रहण, असिमुलेशन का क्या अर्थ है? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमे में समायोजित करना। समायोजन, अकोमोडेशन किसे दर्शाता है? मौजूदा स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या सीखते हैं? प्रतीकात्मक सोच और भाषा का उपयोग। बच्चे में क्लासिफिकेशन की क्षमता किस स्टेज में होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। परिकल्पनात्मक तर्क किस स्टेज में सबसे अधिक विकसित होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। संतुलन का उद्देश्य क्या है? नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाए रखना। संरक्षण की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पानी की मात्रा एक गिलास से दूसरे में बदलने पर वही रहती है। अमूर्त सोच और परिकल्पनात्मक तर्कशीलता का विकास किस आयु वर्ग में होता है? 12 वर्ष और उससे अधिक। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।